नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और घर की उठने के बाद सारी लाइटें जो है मैंने ऑन कर दी हैं। और आज मैं उठी हुई 1 घंटा पहले, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा है। उठने को मन तो नहीं कर रहा था, अभी दोनों बापू सो रहे हैं और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। सबसे पहले आषाढ़ माह चल रहा है, आषाढ़ माह में पूजी जाती है माता, तो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी उठ के मैंने कहा झटपट से काम वगैरह करके अपना फिर पूड़े वगैरह बनाएँगे। तो चीनी जो है वो मैंने रात भेजी थी ताकि अच्छे से गल जाए। तो अभी भी चीनी बची हुई है, तो इसको मैं थोड़ा-सा आँच लगाऊँगी, ये घुल जाएगी। क्योंकि मोटी चीनी थी तो इस वज़ह से ये अच्छे से घुली नहीं अब तक। तो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और पूरे 4 बज चुके हैं। टाइम दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। और बाहर की साइड में देखिए अंधेरा इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि अपना जल्दी-जल्दी काम वगैरह निपटा के, झाड़ू वगैरह लगा के, अपना स्नान इत्यादि करके फिर ठंड-ठंड में ही माता पूजन करके आ जाएँगे, क्योंकि फिर धूप हो जाती है और रौनक की माँ जी घर पे नहीं है, अगर वो रौनक को सँभाले। अब तो रौनक सोया हुआ है और इतना उसके डैडी नहीं उठेंगे तो इतना वो भी नहीं उठेगा, तो इतना आराम से माता पूजन करके आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि मैं झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से धो धा के बाहर से और स्नान इत्यादि करके आई हूँ सीधा किचन में। जो ये चीनी है ये अच्छे से घुली नहीं है, क्योंकि मोटे वाली चीनी है तो इसको घुलने में लगता है टाइम। तो मैं सोची थोड़ी सी आंच लगा देती हूँ, ये घुल जाएगी और फिर अपना पूड़ों का घोल बना लेती हूँ और फिर बनाऊंगी पूड़े। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूजती है, पूड़े वगैरह पूजते हैं, आटे की गोलियाँ पूजती है और हलवा पूरी पूजती है। तो सभी सामान मुझे तैयार करना है। भाभी भी आती होगी, क्योंकि सासू माँ तो नहीं है, तो इसलिए मैं भाभी के साथ जाऊंगी और इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ के अपना सारा साफ सफाई किया है। क्योंकि इतना मन नहीं मानता है, इतना साफ सफाई नहीं होती है, नहाते धोते नहीं है। वैसे तो जूठन में भी पूज जाती है, जैसे कि बिना नहाए धोए भी अगर हम चाहे तो माता पूज के आ सकते हैं, लेकिन मन नहीं मानता, क्योंकि झाड़ू वगैरह के हाथ लगा लिए, इधर उधर भी हाथ लग जाते हैं और फिर उसी हाथों से हम पूजन की सामग्री तैयार करें, तो इसलिए मन नहीं मानता है। और स्नान इत्यादि करके आ गई होगी किचन में, तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि परात में आटा कर लिया है मैंने, पूड़ों का भी और पूरियों का भी। क्योंकि पूरी भी पूजेंगी तो पहले मैं पूरियों का आटा बनाने लग रही हूँ, बाद में बनाऊंगी मैं पूड़ों का आटा, यानी कि गुलगुले जिसको हम बोलते हैं, मीठे पूड़े पूजते हैं, तो फिर बनाऊंगी पूड़ों का आटा। तो इसलिए मैंने सारा का सारा आटा जो है वो एक जगह ले लिया है और थोड़ा सा हलवा बनेगा और फिर पूरी वगैरह पूज के अपना बाद में पूड़े उतारने शुरू करूँगी। फ्रेंड्स, अभी पूजा का सारा सामान जो था वो मैंने तैयार कर दिया। इतना भाभी आई है, मैंने रौनक के डैडी के लिए सब्जी वगैरह भी छोक दी है और अपना भाभी अभी जो सामान मैं भूल गई थी वो लगाने लग रही, तैयार करने लग रही। और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए अपने। क्या लो थे भाभी? गंगा जल इसमें से ले लो, टंकी में से। अक दूध दूँ? अच्छा, तो चलिए, वैसे पूजा सामग्री सारी तैयार हो चुकी है
और अब क्या है, पूजन करने के लिए चलते हैं माताओं पे। पूजा सामग्री जो हमने ली है, ये ली है, भाभी ने आके तैयार किया। इसमें जल नहीं डालते हो, वही कर दिया वही सी। और ठंडी माता जैसा पूजा होती है तो दिया बत्ती नहीं जलती, खाली बत्ती जाती है। हलवा पूरी पूड़े 5 पेड़ी बनाई है, ये दाल ली है कसोरों में पीपल के इस तरह। और इधर है नाज, इस तरह लिया है भाभी ने। आटा रखा आपने, आटा क्यों रखा? ये भी रख लो। मार तो ना कर रही थी मम्मी, बस हलवा पूरी भी रखी होगी। हाँ तो हलवा पूरी पूजा हमारे आटे की वजह से, मैं मम्मी को पूछ रही थी। तो चलिए, अभी बिल्कुल सामान भी तैयार है, भाभी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। ये भी रख लियो इस पे, इस पे रख लो, फिर दिखता जाएगा। और रौनक को उठा लेती हूँ, इसीलिए मैंने हिमानी को बुलाई। मैंने कहा हिमानी रौनक को लेकर चलेगी, अभी वो सो रहा, उसका भी ले जाना जरूरी है। तो चलिए अभी माता रानी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं माता पूजन करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर भीड़ नहीं थी, क्योंकि सुबह के 6:30 बजे वे थे। और कुछ औरतें थी जो हमसे पहले आई थी, और उन्होंने माता पूजन करके बाहर की साइड में पूजा करनी शुरू कर दी थी। जब हम आए थे यहाँ पे साफ़ सफाई करने लग रहे थे, तो बस अच्छे से इस तरह पूजा पाठ हो जाती है। और अब की बार मुझे ये माता पूजन बिना सासू माँ के करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मुझे अपनी जिठानी से बार बार पूछना पड़ रहा है कि किस तरह करूँ, कैसे करूँ। जैसे जैसे वो कर रही है ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ। और ये साल की सबसे बड़ी माता पूजन होती है। पहले हमारे यहाँ पर खरड़ माता पूजी जाती है, उसके बाद गाँव में माता पूजी जाती है। तो हमारे यहाँ पर तीसरे साल पूजते हैं। तो हमने पिछली बार खरड़ माता पूजी थी, तो इस बार नहीं पूजी। अगली साल जाएंगे, खरड़ माता सुख शांति बनाए रखे, घर परिवार में राजी खुशी जाएंगे माता पूजने के लिए। और यहाँ पर रौनक को भी मैं अपने साथ ले आई थी। वैसे तो मम्मी ने बोला था कि अगर रौनक नहीं गया तो उसके कपड़े लेके जाना, बच्चों की खुशबू रहती है तो ऐसा लगता है कि बच्चों ने खुद माता पूजन कर लिया हो। लेकिन फिर भी मैं कपड़े भी सोच रही थी, फिर मैंने रौनक को उठाई लिया था। और उसकी दीदी ने रौनक को लिया हुआ है, नींद में है, बहुत मुश्किल से वो उस पर गया है। तो बस जैसे जैसे मैं सामग्री लाई थी, और अभी इसी तरह मैं चढ़ाने लग रही हूँ जैसे जैसे मेरी जिठानी मुझे बताने लग रही है। तो चलिए, सब पे माता अपनी कृपा बनाए रखे, सबके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, साथ में हमारे भी बनी रहे, और बस ये पूजन हमारी सफल हो। और अभी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर चिपचिपा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है कि जो जल हम माताओं पे चढ़ाते हैं वो सारा पैरों में आता है, जल निकलने की जगह नहीं बनी हुई है। और यहाँ पर पहरेदार भी खड़े रहते हैं अपने पेट पूजा करने के लिए। जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो अपने पेट में गप्च कर जाते हैं। तो अंदर पूजा पाठ करने के बाद आ गए थे बाहर पूजा पाठ करने के लिए। तो जैसे मैंने अंदर पूछा अपनी जिठानी से कि कैसे करना है, ऐसे ही मैं बाहर पूजा पूछ के उनसे पूजा पाठ करने लग रही हूँ अपनी। तो फ्रेंड्स, अभी हम माता पूजन करके घर पे आ चुके हैं, और रौनक को भी लेकर गई थी। ये नींद में था, पूरे रास्ते मेरे साथ ही गया है। सामान जो है वो भाभी ने पकड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत हिमानी ने लिया हुआ था। और गुद्दी चढ़ के गया तो हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी दूर है घर से माता चला रही, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसे ले जाने में हाथ बहुत ज़्यादा कर रहा है। और अब रौनक के डैडी को उठाऊंगी और उनके लिए नाश्ता तैयार करूंगी। सब्जी तो मैं बना के चली गई थी, और रोटी वगैरह सेकूंगी बस, फिर वो भी कंपनी जाएंगे। और घर पे भी अभी मैंने पूजा पाठ नहीं किया है, तो अभी हाथ मुंह दोबारा से धुल के अपना घर पे पूजा पाठ कर लेती हूँ। और रौनक को लगी थी पूड़े खाने की, ये लेके बैठ गया अभी कटोरी में पूड़े, बोल रहा था बहुत सारे चाहिए। इतने सारे चाहे खाए ना जाए, लेकिन यह है कि हिरस है।
और मौसम जो है आज वो काफी ठंडा है। कल तो धूप निकल गई थी, नाज भी धुला था, कल थोड़ी सी धूप थी तो नाज धुल दिया था मैंने, और इसी में से मैं ले गई थी माता पे चढ़ाने के लिए नाज को। और आज मौसम इतना ठंडा हो रहा है कि लग नहीं रहा कि धूप निकलेगी। तो बादल छाए हुए हैं और हवा भी काफी अच्छी चल रही, मौसम यानी कि अच्छा हो रहा है एकदम। तो फ्रेंड्स अभी घर पे पूजा पाठ करने के बाद मैंने बनाई है गर्मा गर्म पूरियाँ, और कढ़ाई चढ़ी हुई थी, मैंने कहा तेल भी डला हुआ है कढ़ाई में, साथ के साथ चलिए रोटी बनाने से अच्छा मैं पूरियाँ बना देती हूँ। और सब्जी मैंने बनाई थी आलू टमाटर और पनीर की। पनीर रखा हुआ था तो सोचा चलिए पनीर बना लेते हैं, और पूरियों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने साथ के साथ पूरियाँ भी बना दी। रौनक के डैडी भी अपना नहा धो के पूजा पाठ करके और उनका नाश्ता पानी हो चुका है। अब लगाऊंगी मैं उनके टिफिन, तो कंपनी जाने के लिए उनका टिफिन लगा देती हूँ। सब्जी ठंडी होने के लिए रख दी थी पानी में, क्योंकि फिर गर्म खराब होने का डर रहता है, क्योंकि डिब्बा फिर बंद हो जाता है, भाप वगैरह बन जाती है तो खराब होने का डर रहता है। इधर रौनक को दिया था मैंने नाश्ता, और ये देखिए उन्होंने कैसे टुकड़े करवाए थे, लेकिन खाया उसने कुछ नहीं है। आज पूड़े जो हैं वो काफ़ी मीठे बने हुए हैं, लेकिन रौनक के हिसाब से ये थोड़ा टाइट हुए हुए हैं और उससे टूट नहीं रहे, तो इस वजह से उसने छोड़ दिए। तो जी इधर हो गया रौनक के डैडी का कंपनी में जाने का टाइम, और इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा था और हल्की सी फुहारें भी आनी शुरू हो गई थी, तो इससे पहले ही पहन ली ताकि रास्ते में कभी बढ़ जाए बारिश, तो इस वजह से अपना घर से ही एकदम रेडी होकर चल रही है। और इधर मैंने ताम जाम सारा निकाल के घेर दे, देखे बेड में से जो कपड़े थे, क्योंकि बेड में जब भी बढ़ता है कुछ सामान लेने के लिए तो मिलता नहीं है, चाहे उसे कितना भी लगा के रख दो। तो अभी मुझे कुछ सामान नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने सारे जो कपड़े लत्ते थे वो दीवान से बाहर निकाल दिए हैं, और इनके जाने के बाद नाश्ता पानी करके मैं लगूंगी इसको संगवाने के लिए। तो ये काम जो है ये मेरा एक बढ़ चुका है, और इसको मुझे घटाना अब। तो देखिए ऐसी झावट सी पड़ रही थी, हल्का सा बस सड़क और फर्श गिल्ला कर दिया। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मौसम ठीक है, पर यह है कि रास्ते का पता नहीं, कुछ बारिश आ जाए नहीं आ जाए कुछ पता नहीं है। आजा बेटा चल। तो फ्रेंड्स अभी रौनक और मेरा नाश्ता आ चुका है, अब माँ पूत करेंगे दोनों के दोनों नाश्ता बैठकर आराम से, और फिर अपने काम धंधे में लगेंगे। तो फ्रेंड्स अभी नाश्ता पानी करके रौनक को भी नहला धुला दिया है, रौनक लगा है खेल में, और मैं चल दी अभी नाज की कोठी लेके, क्योंकि इसमें नीचे नाज लगा हुआ है तो इसको मुझे धोना पड़ेगा, थोड़ा सा ही है, ज्यादा तो नहीं है। और इसको रिता के थोड़ी, और इस नाज को रिता के कोठी थोड़ी देर के लिए साफ करके धूप में रख दूंगी सूखने के लिए। और ज्यादा नाज नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नाज जो है वो मैंने कल धुल दिया था, और थोड़ा सा है वो अभी धुल दूंगी। और धूप क्या है, मौसम पहले बहुत ज्यादा बेकार था और अभी मौसम काफी अच्छा हो गया है, धूप अच्छी निकली है। जो कल नाज धुला था वो भी मैंने धूप में डाल दिया है, और ये थोड़ा सा नाज है इसको भी साथ के साथ धो के और उसी में फिर सूखने के लिए डाल दूंगी। तो चलिए देर न करते हुए इस कोठी को खींच के ले जाते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स बज चुका है एक दोपहर का, और घर का जो काम है मेरा सारा निमट चुका है। और थोड़ा सा टाइम जो है मुझे लगा था नाज को धुलने में, क्योंकि नाज में इतनी ज़्यादा सुरसुरी थी, झड़ने में को झाड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा सुरसुरी धुलते टाइम पानी में आई, और इतना बिल्कुल साफ नहीं हुआ, नाज था थोड़ा सा ही, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग गया, बहुत ज़्यादा, इतना साफ नहीं हुआ, इतना मेरे भी चैन नहीं पड़ी। जब एक भी सुरसुरी नहीं रही तब जाकर मैंने उसको झड़ने में पानी निकालने के लिए रख दिया था। तो पता नहीं मौसम कैसे रहने वाला है कैसा नहीं, पल भर में धूप और पल भर में मौसम खराब, यानी कि बारिश वाला हो जाता है, तो इस वजह से मैंने कहा कौन देखभाल करेगा, और मैंने अभी इसको अंदर संगवा के रख दिया है। तो जी चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। आज के इस ब्लॉग का पसंद आया हो तो कमेंट में बताना जरूर, चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप सभी को मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। नन्ना बाय कर दो। कहीं नहीं